अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 7 है। इससे पहले मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीरीज़ के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। पिछली 6 वीडियोस में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 18 पॉइंट्स कवर कर चुका हूं। आज भी मज़ीद 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आप इस सीरीज़ को पूरा देखें और स्पेशली इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। जब आप ट्रेड्स करते हैं तो आपका बहुत लॉस होता है। जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा और आपकी ज़्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिट में जाया करेंगी। आज सबसे पहला पॉइंट हम पोजीशन साइजिंग की बात करेंगे। यानी कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको पोजीशन साइजिंग का पता होना चाहिए कि आपने कितना रिस्क लेना है, आपने कहाँ ट्रेड में एंट्री लेनी है, कहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाना है। इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आप पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको रिस्क पर ट्रेड का पता हो। उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे ट्रेड रिस्क पे, यानी मिसाल के तौर पे आपके पास $20,000 हैं और आप इस स्पेसिफिक ट्रेड में $600 का रिस्क लेना चाहते हैं जो कि 3% बनता है। 1 से 3% रिस्क प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसको अच्छा समझते हैं। आप इथीरियम की ट्रेड लेना चाहते हैं, हम मिसाल लेते हैं कि इथीरियम की प्राइस $4,000 पे है। आपने जब एंट्री ली उस टाइम इथीरियम $4,000 पे था। आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो $3,800 पे है। आपने जो एंट्री ली और स्टॉप लॉस लगाया इसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी 4,000 में से 3,800 आप माइनस करेंगे तो $200 बचेगा। आपका रिस्क $600 था, आपका जो ट्रेड रिस्क है वो $200 है। जब इसको डिवाइड करेंगे 600 से तो ये 3 इथीरियम आंसर आएगा। यानी आप मैक्सिमम 3 इथीरियम बाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस $3,800 पे लगाया है तो आपके $600 लॉस होंगे। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होता है, बहुत से लोग बेतुकी गैम्बलिंग माइंड से बगैर किसी सोचे समझे बहुत हाई पोजीशन साइजिंग कर लेते हैं। उससे क्या होता है, बाज़-औक़ात अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रॉफिट होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। आप समझते हैं ट्रेडिंग तो बहुत ही आसान है, इसको करना तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन जब मार्केट आपकी ट्रेड के उलट जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आपने मिसाल के तौर पे स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है लेकिन आपकी पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है कि जब मार्केट स्टॉप लॉस के करीब आती है तो आप डरते हैं कि यार बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्यों ना मैं स्टॉप लॉस को और नीचे ले जाऊं। और ये भी हो सकता है कि मार्केट और नीचे आ गई है। अब आपके पसीने छूटते हैं, आप कांपने लगते हैं कि यार ये क्या बना है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। आप स्टॉप लॉस हटा ही देते हैं तो क्या होता है कि बाज़ औक़ात आपकी ट्रेड्स लिक्विडेट भी हो जाती हैं। आपने जितना भी 3-4 ट्रेड्स में प्रॉफिट बनाया होता है वो प्रॉफिट भी और आपका अपना कैपिटल भी सारा लिक्विडेट हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं किया, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, आपने अपना जो छोटा कैपिटल था, बेशक वो $100 का है, $1,000 का है, उसको आपने चंद दिनों में चंद ट्रेड्स में बड़ा करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। लिहाजा आप
रह ना जाऊं, या बाज़ का आप लेट एंट्री कर लेते हैं, इन दोनों कंडीशन में आपका लॉस ही होता है। क्योंकि जब मार्केट में कुछ है ही नहीं तो आप क्यों घुस रहे हैं मार्केट में, आप क्यों चैम्पियन बन रहे हैं। आप जब फोमो में आते हैं, या बाज़ क्या होता है कि मार्केट बिल्कुल ही बोरिंग होती है, मार्केट में बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, कोई ट्रेड सिग्नल नहीं होता है, आप सारे इंडिकेटर लगाते हैं, आप मैकडी लगाते हैं, आप मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, आप 200 मूविंग एवरेज लगाते हैं, आप प्राइस एक्शन देखते हैं, आप कैंडलस्टिक देखते हैं, आप प्राइस चार्ट देखते हैं, और आपको इन सब कुछ इंडिकेटर लगाने के बाद भी जब आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, फिर भी आप फोमो में आ जाते हैं, या आप में एक बेचैनी सी होती है कि यार मैं क्यों ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, मुझे तो ट्रेड लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आप डेली ट्रेड लें, ये कोई रोज़ करने वाला, कोई जॉब करने वाला काम नहीं है। इसमें अगर आपको ट्रेडिंग सिग्नल, ट्रेडिंग सेटअप बनता है तो आप ट्रेड लें, वरना आप ट्रेड ना लें, इससे आपका नुकसान ज़्यादा होगा। जब मार्केट में कुछ नहीं होता, आपको पेशेंस दिखाना होता है, आपको डिसिप्लिन रहना होता है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है सक्सेस होने के लिए ट्रेडिंग मार्केट्स में। और इस बात का आप ख्याल रखें कि आप कभी भी फोमो में ना हैं, और कभी भी आप लेट एंट्री ना करें, आप वेट करें मार्केट का। अगर आपकी ट्रेडिंग प्लान स्ट्रेटजी में आए तो आप ट्रेड लें, अगर मार्केट आपको कोई सिग्नल नहीं दे रही है तो आप ट्रेड ना लें। उम्मीद है आप दोस्तों को ये 3 पॉइंट्स भी समझ आ चुके होंगे और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।